देखा होगा कि जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है। इसके जवाब में लोग भी कह देते हैं कि बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन देश के लोगों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं बॉस, उसमें यह साबित होता है कि ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर वो अपनी सेहत से अनजान है। इसमें दिल्ली वालों की मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि ये लोग अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाओं पर निर्भर हैं। सबसे चिंता की बात तो यह है कि पिछले सर्वे के मुकाबले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यह सर्वे रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए एक मेडिकल अलर्ट है जो अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर रहा है, क्योंकि आगे चलकर यही लापरवाही एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नए आंकड़े दिखा देता हूं ताकि आप भी अपनी सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक हो जाएं और अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इस हेल्थ सर्वे के मुताबिक दिल्ली में अब लगभग हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज कंट्रोल करने वाली दवाओं पर निर्भर है, जबकि हर चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाओं पर निर्भर है। इसमें 19% महिलाएं और करीब 22% पुरुष हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा है, जबकि इसे 100 से कम होना चाहिए। इससे पहले सर्वे में यह आंकड़ा महिलाओं में करीब 12% और पुरुषों में 14%, यानी केवल कुछ सालों में ही डायबिटीज या फिर प्री डायबिटिक वाले लोगों की संख्या में करीब 50% तक का इजाफा हो गया। इसके अलावा 11% से ज्यादा पुरुषों का ब्लड शुगर लेवल 160 से ज्यादा मिला है, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 10% है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो हृदय, किडनी और आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर में मरीजों को भी देख लीजिए कि दिल्ली में करीब 21% महिलाएं और 28% पुरुष हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए वो दवाई खाते हैं। इस सर्वे में इन दोनों बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बढ़ते मोटापे को बताया गया है। दिल्ली में करीब 35% पुरुष और 42% महिलाएं ज्यादा वजन या मोटापे के शिकार हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, वर्कआउट की कमी, जंक फूड और तनाव भरी जीवन शैली को माना गया है। बॉस, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह हेल्थ सर्वे मैं आपको डराने या परेशान करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं। मेरा जो मकसद है वो ये कि आप भी अपनी सेहत के प्रति थोड़े जागरूक हो जाएं और ये पता लगा सकें कि कहीं आप भी हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज के चंगुल में तो नहीं फंस गए। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की सही रेंज के बारे में भी बता देता हूं ताकि आप चेक कर सकें कि कहीं आपको बीपी या शुगर तो नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है यानी कि बीपी है वो 120/80 होना चाहिए, यानी कि 120/80 होना चाहिए। इसमें ऊपर का बीपी यानी कि सिस्टोलिक 120 और नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। यह रेंज उम्र के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। और इसी तरह डायबिटीज के लेवल में फास्टिंग यानी कि खाली पेट 70 से 99 होनी चाहिए और पोस्ट पेंडियल यानी कि पीपी यानी कि खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। अगर 3 महीने के औसतन शुगर लेवल यानी कि HbA1c टेस्ट 6% से कम होना चाहिए। इस लेवल पर आने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खाने पीने में परहेज की जरूरत होगी और थोड़ा सा रूटीन में भी बदलाव करना पड़ सकता है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस अपने माइंडसेट के बदलने की जरूरत है। आप एक बार अपने माइंडसेट को बदल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, यानी कि रूटीन बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर भारत के कितने लोग कितने ज्यादा लापरवाह हैं, यह भी हैरान कर देने वाली बात है। हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने चिंतित हैं और वो अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं। भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन इनमें से केवल 12% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। हैरानी की बात तो यह भी है कि करीब 55% मरीज अपनी बीपी की दवा रेगुलर नहीं लेते हैं। इनमें से करीब 21% ऐसे लोग हैं जो अपनी दवा कुछ दिन लेने के बाद उसे बंद कर देते हैं। और इसी तरह डायबिटीज के देश में करीब 10 करोड़ मरीज हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 3 में से 1 व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे डायबिटीज है। ये लोग शुरुआती लक्षण को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। करीब 45 से 56% डायबिटीज मरीजों ने माना है कि वो अपनी दवा नियमित रूप से नहीं लेते।
इसके अलावा 55% लोगों ने माना कि अपने खान पान में लापरवाही करते हैं। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर डायबिटीज मरीज अपने खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे कि चावल, रोटी, चीनी कम या बंद नहीं करते। अगर इस तरह की लापरवाही चलती रही बॉस, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल कैसे रहेगा? अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। पैरालिसिस यानी कि लकवा, हार्ट की दिक्कत, किडनी और आंखों की गंभीर समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। डायबिटीज जैसे कि एक साइलेंट किलर की तरह निकल कर आ रहा है शहरों में। खासतौर पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो डायबिटीज की संख्या तो ज्यादा है ही, साथ के साथ प्री डायबिटीज की संख्या उससे ज्यादा है। उनमें लोगों में कोई सिम्टम होते ही नहीं है बॉर्डर लाइन डायबिटीज में। इसके अलावा अगर इसका रूट कॉज की बात करें तो एक जैसे हम ओवरऑल मोटापे की बात करते हैं, इसके साथ साथ आपका जो बेली फैट है, पेट के सराउंडिंग जो फैट है वो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज जैसा दिल्ली जैसे शहरों में काफी ज्यादा बढ़ रही है, मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि आपकी जंक फूड खाने से होता है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में लोग अपनी बीमारी से लापरवाही बरतते हैं। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो अपनी दवाओं को लेकर लापरवाह हैं। कभी दवा लेना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर दवा लेना बंद कर देते हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस ने ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसकी 2 डोज से पूरे साल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। यानी कि इस नई दवा के आने के बाद रोज रोज दवा लेने का झंझट आपको नहीं होगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर का यह नया इंजेक्शन किस तरह काम करता है जिससे साल भर बीपी कंट्रोल रहता है, पहले जरा आपको बता देते हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की एक दवा कंपनी ने जिले बेसिरन नाम की दवा तैयार की है। इस दवा का नाम है जिले बेसिरन। यह siRNA तकनीक यानी कि स्मॉल इंटरफेरिंग RNA से काम करती है। इसमें लिवर में बनने वाले एंजाइम्स टेंसिनोजेन प्रोटीन को कम करती है। इस प्रोटीन का शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा रोल होता है, बड़ा हाथ होता है। द लैंसेट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस नई दवा की 1 डोज करीब 6 महीने तक इस प्रोटीन को कंट्रोल में रखती है। रिसर्च के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल हो चुके हैं, अभी तीसरा ट्रायल बाकी है। पिछले 2 ट्रायल के दौरान इस दवा की डोज से मरीजों के ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई। अब तीसरे ट्रायल में ऐसे मरीजों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले से हाइपरटेंशन है, यानी कि जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी है। इस नई दवा को लेकर भारत के डॉक्टर क्या सोचते हैं, पहले एक बार आप सुन लेते हैं। सुनवाता हूं आपको और फिर बताऊंगा कि आखिर इस दवा की जरूरत क्यों पड़ रही है।